हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कल बिहार बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी किया गया। तो जितने भी बच्चे सफल हुए सभी का मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो बच्चे असंतुष्ट हैं कभी अपने से कम मार्क्स वाले को देख लेना, तब खुश रहोगे। इसीलिए जरूरी नहीं है आप अपने से ऊपर वाले को देखो। मार्क्स आपके मेमोरी को रीड कभी नहीं कर सकता है, हाँ वो एक प्रमाण दे सकता है। इसलिए हमेशा मेमोरी पर यानी अपने आप पर भरोसा करें। और जो बच्चे असफल हुए उसके लिए एक नया और सुनहरा अवसर है। दोबारा धक्का मारे और ऐसा धक्का मारे कि बिहार बोर्ड के औकात को पता चला। तो गाइस, आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री 12th का सॉल्यूशन चैप्टर में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले वीडियो में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में बता रहा था, जिसमें मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी चीज बता दिया था। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनता उसको भी मैंने बता दिया था। एक उसमें बच जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब तो आपको पता है 10 लाख होता है, 10 to the power 6। तो उसके बारे में बताना, वो दो टाइप से नोट होता है। या तो मास में हम उसको नोट कर सकते हैं या उसको हम वॉल्यूम में भी नोट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी जो ताप पर निर्भर नहीं है उसमें किसका यूज करना है? मास का। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसमें वॉल्यूम का यूज करना, राइट ना। तो इसे पिछले वीडियो हम 3 को बता चुके थे, आज आपको चौथा मैं बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के भाग में विलय जितना उपस्थित होगा, यानी किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में, समझ में आ रहा? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10 to the power 6, राइट ना। किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में विलय की जो ग्राम में मात्रा होगी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ताप पर निर्भर नहीं, तो मास लेंगे यहाँ पर। तो ग्राम में जो मात्रा होगी विलय का उसको हम ppm बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। इसको आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेंगे। किसी बिलियन में 1 मिलियन 10 to the power 6 भाग में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ppm, पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखेंगे ppm बराबर फार्मूला लिखेंगे। अब यहां पर लेना है बिलियन की ग्राम में मात्रा, ठीक है, और बिलियन का क्या है ना, बिलियन के 1 मिलियन भाग में, है ना, भाग मतलब बटा में होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ppm बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुना 10 to the power 6, है ना, 10 to the power 6 आ। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बेस पे हम किसी भी नॉमिनल को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 15 ppm CH Cl3 बिलियन में
बिलियन में विलय है। इसका मतलब आपको क्या करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म बिलियन में विलय है, यानी कि 10 के पावर 6 भाग में 15 भाग क्लोरोफॉर्म विलय है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 15 भाग CH3 बिलियन के 1 मिलियन यानी 10⁶ भाग में उपस्थित है। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आएगा, इसको आगे डील करना, ठीक है। आगे अब मैं बताऊंगा आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो गाइस टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका खत्म हो चुका है, सॉरी टेम्परेचर। तो गाइस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट खत्म हो चुका है। दूसरा इसका पोर्शन आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड मीन्स ऑफ दैट ताप पर निर्भर, यानी कि आप ऐसी सांद्रता को लेंगे जो किस पर डिपेंड करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए आपको सॉर्ट आउट बताए थे, उसमें किसकी चर्चा होनी चाहिए, वॉल्यूम का मस्ट बी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस। यानी ताप पर निर्भर करेगा तो उसमें वॉल्यूम का चर्चा जरूर होगा, ठीक है, बिलियन के भाग में। अब इसका कई सारा हम डाटा में बता चुके, कई सारे इसमें पॉइंट्स आते हैं। तो पहला इसका पॉइंट्स होगा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत मीन्स ऑफ दैट वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, है ना, परसेंटेज मतलब 100 ही होगा, इसमें भी वही स्मॉल भी ऊपर होगा, कैपिटल भी नीचे रहेगा, इसको इससे डिनोट करेंगे। अब बात करें ऊपर में अवयव का आयतन होगा, नीचे में बिलियन का कुल आयतन होगा। तो बिलियन का कुल आयतन तभी हो सकता है जब हम विलायक और विलय दोनों को जोड़ेंगे, तब बिलियन का कुल आयतन होगा। तो यानी ये भी फाइंड आउट करने के लिए हमको बिलियन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नहीं रहेगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, या कहीं साइलेंट रहेगा तो उसको हम निकालेंगे। तो चलते सबसे पहले इसको डिफाइन करें। किसी बिलियन के 100 ml आयतन के भाग में उपस्थित अवयव के कुल आयतन को बिलियन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है, परसेंटेज कहा जाता है। डिनोट किससे करते हैं, इसको सूचित आप किससे करोगे, स्मॉल भी ऊपर, कैपिटल भी नीचे, इससे इसको डिनोट करेंगे। परसेंटेज रहेगा तो आगे परसेंटेज लगा दें। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत तो अवयव दो होगा बिलियन, एक विलायक का होगा, दूसरा क्या होगा, विलय का होगा। तो सपोज कर लेते हैं, माना कि विलायक का आयतन क्या होगा, ये ए है, विलायक ए है, तो विलायक का आयतन आप क्या सपोज करोगे, VA विलय का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, क्योंकि विलय को आप क्या सपोज किए हो, B सपोज किए हो ना। तो विलायक का आयतन VA हो गया, V फॉर वॉल्यूम, A फॉर
V फॉर वॉल्यूम, A फॉर सॉल्वेंट, उसी तरह से हो जाएगा B फॉर सॉल्यूट, V फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हो जाएगा इतना है। इसीलिए बिलियन का आयतन, तो बिलियन के आयतन में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, VA प्लस क्या हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, या इसको VT भी बोलेंगे। VA प्लस VB को हम क्या बोल सकते हैं, VT भी बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम, तो हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर, तब क्या लिखोगे, अब अवयव इसमें देखने दो, विलायक है विलय, हो जाएगा अवयव का आयतन प्रतिशत, तो अवयव का लिखे हैं तो जो लिखे हैं वो ऊपर हो जाएगा, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन गुना 100, क्योंकि यहां पर कितना ml में लिया गया, 100 ml में लिया गया, परसेंटेज है 100 ml हमको करना ही है, तो यहां पर यदि निकालेंगे VB, परसेंटेज ऑफ VB, तो क्या हो जाएगा वो साइड, B का मतलब विलय, इसको हम लिख सकते हैं विलय का आयतन प्रतिशत, तो बराबर हो जाएगा विलय का आयतन, यानी जिसका निकालेंगे उसका आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन, तो कुल आयतन को आप किससे डिनोट कर सकते हो, VT से भी लिख सकते हैं ना, या VA प्लस VB ये भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ VB बराबर VB बटे VT गुना क्या चाहिए 100, या इसको लिख सकते हैं VB बटे VA प्लस VB गुना 100, ठीक है, ये हम नोट कर सकते हैं, ये तो B के लिए हो गया, A के लिए निकालेंगे तब क्या होगा, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ VA बराबर, तो यहां पर VA आगे भी हमारा हो जाएगा क्या चाहिए VA, तो VA को बोलेंगे क्या चाहिए, विलायक का आयतन प्रतिशत, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो जिसका निकालना वो हमेशा ऊपर होगा, बिलियन हमेशा नीचे, तो विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, इसको डिनोट VA से करेंगे बटे बिलियन का कुल आयतन, तो इसको डिनोट हम VT से करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ VA बराबर VA बटे VT, अब VT को हम और भी कुछ लिख सकते हैं VA बटा VA प्लस VB, तो गाइस ये हमारा आयतन प्रतिशत का फंडा है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, फिर इस पर हम एक न्यूमेरिकल अभी डील कराते हैं, ओके, तो फिर हम आगे लेके चलेंगे राइट नाउ। सो गाइस लिख लिए होंगे, ओके, अब इस पर एक सवाल देखेंगे किस टाइप से रहता है। सपोज दैट आपको कह दे क्वेश्चन इसमें किसी बिलियन में 10 स्मॉल v बाय कैपिटल V विलय है, तो बिलियन में विलायक एवं विलय का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। अब सवाल इसमें सारा चीज दिया हुआ, परसेंटेज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, कितना परसेंटेज विलय 10%, यानी कि हाँ बिलियन को 100 परसेंटेज वाला सवाल जहां भी आएगा आपको 100 मान करके चलना पड़ेगा, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत में हो या आयतन प्रतिशत में हो या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हो, हर परसेंटेज जहां भी आएगा आप 100 सपोज करोगे। अगला हम जब वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे उसमें हमेशा परसेंटेज में 100 का यूज करते हैं, तो यहां पर भी कर लेंगे। माना कि
बिलियन बराबर 100 ml है। बिलियन 100 सपोज कर लिया। आगे आपको दिया गया है परसेंटेज स्मॉल v बाय कैपिटल V इज इक्वल टू कितना 10%। तो इसका प्रमाण लिखो, परसेंटेज विलय है ना, तो WB बराबर क्या हो जाएगा WB बटे VA प्लस VB। तो VA प्लस VB को हम VT भी लिख सकते हैं, बिलियन का आयतन इंटू 100। ये हो जाएगा आपको, इसका वैल्यू 10 दिया गया, 10 इक्वल टू VB बटे VT बिलियन का आप माने हो कितना 100 इंटू 100 कट करके VB बराबर क्या हो जाएगा 10 ml एवं VA बराबर 100 माइनस VB तो हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml। ठीक है, अर्थात 10% स्मॉल v बाय कैपिटल V का अर्थ यह हुआ कि बिलियन के 100 ml में 10 ml विलय VB एवं 90 ml VA होगा। ठीक है, 90 ml क्या होगा VA होगा। अगेन तो इसको रिपीट करते हैं, किसी बिलियन में 10% स्मॉल v बाय कैपिटल V विलय है, तो बिलियन में विलायक एवं विलय का आयतन क्या होगा, दोनों का निकालना। फर्स्ट तो देखेंगे परसेंटेज हमको दिया हुआ है, कभी कभी मात्रा दिया रहेगा तो परसेंटेज निकालना, अब परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको मात्रा निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज दिया गया तो हमको मात्रा निकालना। फिर से रिपीट करते हैं, परसेंटेज दिया रहेगा तो मात्रा निकालना, अब मात्रा दोनों का दिया रहेगा तो परसेंटेज निकालना। तो देखते हैं, माना कि बिलियन 100 ml होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है। परसेंटेज द्रव्यमान में हो या आयतन में हो 100 वहां मान के चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया विलय है ना, तो VB बटे V इज इक्वल टू 10%। अब परसेंटेज ऑफ VB बराबर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ VB बराबर आपको होता है VB बटे VA प्लस VB या VT इंटू 100। VT का मतलब वही बिलियन का आपको किसे बताया है, दोनों को जोड़ते हैं। तो 10 इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया गया, VB का परसेंटेज 10 बराबर VT को आप 100 माने हो। ठीक है, फार्मूला में इंटू 100 होता है, 100 कैंसिल, VB का मान 10। अब 100 में 10 ml ये है तो B है, तो A कितना होगा 90 ml होगा। अर्थात 10% स्मॉल v बाय कैपिटल V का अर्थ यह हुआ बिलियन के 100 ml में 10 ml विलय होगा और 90 ml विलायक होगा। ठीक है, तो राइट कर लेंगे, हम आगे चलते हैं। ओके, सो गाइस, ये आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर है जो काफी VBI है। दूसरा नंबर मोलरता, मोलरिटी, इसको डिनोट कैपिटल एम से करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। अब सवाल है, कैपिटल एम जो भी ताप पर निर्भर होगा वो किस में आएगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम वाला में आ जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट जितना भी होगा सब में वॉल्यूम आएगा। राइट, तो यहां पर दिया गया मोलरता के बारे में, इसका मतलब इसमें भी मास का नहीं वॉल्यूम का चर्चा होगा। तो चलते हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। ठीक है, इसे
इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब सवाल है इसका मात्रक क्या होगा, उसको नोट कर देते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। इसको आगे हम डिफिनेशन के अनुसार फॉर्मूला भी निकालेंगे। अब इसमें कहता है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन लेंगे ना, विलय के कुल मोलों की संख्या को, तो मोल के बारे में आपको बताया, मोल के बारे में पहले ही बता दिया। मोल, मोलरता, मोलरता, मोलंश, ये सब में जरूरी है तो आप उसको याद रखेंगे। खैर यहां पर चलते हैं, तो मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता इज इक्वल टू विलय का मोल, विलय का मोल बटे हो जाएगा बिलियन का, बिलियन का आयतन। किस में हो जाएगा भाई मेरे? लीटर में। किस में हो जाएगा? लीटर में। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 लीटर दिया हुआ ना, 1 लीटर हमको लेना भी है, तो मोलरता कब किसे डिनोट करोगे? कैपिटल एम से। किसका मोल निकालना? विलय का मोल निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? विलय का ग्रामेफार बटे विलय का अनुभार। ठीक है, अब बटे अब देखिए दिया गया है क्या चीज? बिलियन का आयतन लीटर में। ये तो आपका मोल वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये मोल वाला फॉर्मूला हो गया जो विलय के लिए हमको निकालना है। ये बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। अब करते क्या काम है, इसको कैलकुलेट कर लेते सीधा करके। तो कैपिटल एम बराबर विलय का ग्रामेफार, बाय में क्या दिया गया देखिए, बाय में लिया गया विलय का अनुभार, विलय का अनुभार इनटू बाय में और कुछ लिया गया क्या? बाय में और कुछ है, बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। अब लीटर को एमएल में एक्सचेंज करेंगे तो इस टर्म में हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीटर को हम एमएल में एक्सचेंज करेंगे तो इस टर्म में हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम बराबर, इसको सूचित WB से करते हैं, इसको इंडिकेट MP से करते हैं, तो हो जाएगा WB बटा MB गुना 1000 बटे V, किस में? ml में। अब ये जो वॉल्यूम है हमारा पहले लीटर में था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, किस में चेंज हो गया? ये ml में चेंज हो गया। ml में रहेगा 1000 लगा रहेगा, यदि लीटर रहेगा तो केवल यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो गाइस ये हमारा मोलरिटी से रिलेटेड फॉर्मूला निकल गया। अब इसका हम यूनिट देखेंगे, तो यूनिट यहाँ पर देखेंगे, मोल खुद एक यूनिट है। ठीक है, अब बटे, मोल बटे आयतन है ना, तो आयतन किस में आ रहा? लीटर में। तो इसका यूनिट यदि यहां से देखेंगे तो मोल पर लीटर। ठीक है, यदि यहां से देखेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर ml। ठीक है, ये दोनों होगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सर कौन सा यूनिट लिखे। ठीक है, यदि ml होगा तो 1000 मल्टीप्लाई होगा, ml नहीं होगा, लीटर होगा, तो याद रखें उसमें 1000 मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों यूनिट कब और कैसे होता। तो गाइस इसको आप नोट कर लेंगे। हम आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डील करवाते हैं, तो आप ये फार्मूला को याद रखना, राइट? नोट कर लेंगे। इसका जो तीसरा है वो है द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखेंगे बिलियन हमने पहले ही बोल दिया है, इसमें सॉल्यूशन जब भी आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? वॉल्यूम के फॉर्म में आएगा। तो हमेशा नीचे क्या होगा? बिलियन हमेशा नीचे होगा। इस चीज को दिमाग के अंदर नोट कर लेना। केवल और केवल मोलालता में विलायक नीचे आता है। ठीक है,
बाद बाकी सब में बिलियन हमेशा नीचे ही आएगा। तो चलते हैं अब इसको डिफाइन करते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, बिलियन का मास हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बिलियन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास बा वॉल्यूम का जो 100 में पार्ट होगा उसी को बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ गया होगा। तो खैर हम इसको लिखते हैं, डिफाइन कर देते हैं, लिखेंगे किसी बिलियन के 100 ml आयतन के भाग में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की मात्रा को द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसे प्रायः W बाई V परसेंटेज से सूचित किया जाता है। ठीक है, परसेंटेज W बाई V से सूचित किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे लेना है। ऊपर में विलय को लेना, विलय की द्रव्यमान को लेना, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ml आयतन के भाग में, है ना, 100 ml आयतन के भाग में लेना, तो हो जाएगा द्रव्यमान बाय आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हो, वही लिखना। यहां पर टिक लगा दिया, क्या क्या में कंपैरिजन होगा, विलय की ग्राम मात्रा बटे बिलियन का आयतन इंटू क्या चीज 100 हो जाएगा, और आयतन भी लेना है, यहां पर ml में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा W बाई, है ना, V परसेंटेज इज इक्वल टू WB बाई VA प्लस VB इंटू 100। आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप राइट कर लो, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। तो देखेंगे यहां पर एक आपको क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन यह है 10% W बाई V में विलय की मात्रा क्या होगी। सो सिंपल, बहुत ज्यादा इजी है। यहां पर कहता 10% W बाई V, यानी कि ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ऑलरेडी दिया गया, परसेंटेज 100 कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए किंतु परंतु नहीं देना। बाय में क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बाय में किसका होगा, सॉल्यूशन का ना। तो यहां पर हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, माना कि बिलियन की मात्रा, तो बिलियन की मात्रा आप कितना सपोज करोगे, 100 में। हम ग्राम क्यों नहीं लिखे, बाय में भी है तो कभी ग्राम आएगा नहीं, बाय में भी है तो वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दिया गया है परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू 10%। ठीक है, यह हमको दिया गया है, तो यहां पर लिखते हैं परसेंटेज WB बाई V इज इक्वल टू क्या होता है, WB बटे VT आप लिख सकते हो, यह बिलियन का आयतन या बिलियन का आयतन गुना कितना हो जाएगा 100, तो आपको करना ही परसेंटेज W बाई V यहां पर दिया गया 10, कितना दिया गया 10% है, तो 10 इज इक्वल टू WB बाई 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, देयरफॉर WB इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब ऊपर वाला जो भी आएगा वो ग्राम होगा, विलय की मात्रा जो भी होगा वो ग्राम में होगा। समझ में आ गया होगा, यानी 10% W बाई V का मतलब यह होगा 10 ग्राम 100 ml बिलियन में विलय है। राइट, आगे अब आपको चौथा बताते हैं।
नोट कर लेंगे इसको। ओके, सो गाइस आगे से मैं आपको बताए थे नॉर्मलता होता है, नॉर्मलिटी, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? एन से। यह रिलेटेड मोलरता से है, नॉर्मलता रिलेटेड मोलरता से। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें मोल था, इसमें इक्विवेलेंट वेट आएगा, उसमें मॉलिक्यूलर वेट, इसमें इक्विवेलेंट वेट, बस इतना ही अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। तो इसको डिफाइन करते हैं, फिर आगे इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो राइट करते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? नॉर्मलता कहता है। इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करता है? कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर होता है, ठीक है। अब इसको भी याद रखना जरूरी है, इसको लीटर में या एमएल में होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूं 100,000 मल्टीप्लाई होगा, एमएल में होगा तो 1000 मल्टीप्लाई होगा, लीटर में होगा तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका मैं फॉर्मूला लेता हूं, इसका हो जाएगा नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय का ग्राम की बटे बिलियन का आयतन, किस में हो जाएगा भाई? लीटर में, ठीक है। अब नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करेंगे? एन से। जिस तरह से मोल निकालते थे ग्राम में भार बटे अनुभार, तो वो हो जाता था मोल। अब इसको भी उसी तरह से नोट करेंगे, विलय का ग्राम में भार, अब बटे क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार, ठीक है। तो लिखेंगे विलय का अनुभार बटे विलय का तुल्यांकी भार गुना 1 बटे बिलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। यह तो गया विलय का ग्राम तुल्यांक वाला फॉर्मूला, और इसके अलावे नीचे बचा हुआ था बिलियन का आयतन, तो हमने उसको उस साइड लिख दिया। इसको डिनोट किसे किया था? तो n इज इक्वल टू WB बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को EQ लिखते हैं, WT का मतलब वेट हो गया, इनटू, अब ये लीटर में ml में एक्सचेंज करेंगे, ये पूरे टर्म को किसमें आ जाएगा? 1000 से हमको 1 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1000 बटे वॉल्यूम किसमें हो जाएगा भैया? ml में एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह से आप नॉर्मलिटी का कैलकुलेशन इस फार्मूला के आधार पर कर लेंगे। तो जितना भी फार्मूला लिखते हैं उस सब को हम आगे अप्लाई करेंगे, आप अभी नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करेंगे नॉर्मलिटी को। तो इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 2 बिलियन के लिए, ठीक है। तो 2 बिलियन के लिए अलग अलग हम सपोज करते हैं, माना कि 2 बिलियन
का आयतन V1 एवं V2 है तथा नॉर्मलता इसको सामान्यता भी कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ नॉर्मलता को N1 एवं N2 है। तब इससे रिलेटेड इसका जो फॉर्मूला बनता है कैसे निकालेंगे N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 कैलकुलेशन करके ये निकलेगा आपको। यानी इसमें N1 N2 दिया रहेगा, V1 दिया रहेगा, V2 निकाल लेना। आपको V1 V2 दिया रहेगा, N2 दिया रहेगा, N1 निकाल लेना। तो ये फॉर्मूला इस पर काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे सवाल आपको बनवाएंगे और बनता भी है, ठीक है। तो यहां तक आप राइट कर लेंगे। अब हम आगे इसका लास्ट वाला बताएंगे, ठीक है। सो गाइस इसका लास्ट फॉर्मलता है, यह भी नॉर्मलता से रिलेटेड है। फॉर्मेलिटी ठीक है। तो आप देखेंगे मोलरता में आपको मोल का यूज किया गया, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार का यूज किया गया, फॉर्मलता में फार्मूला भार का यूज करेंगे, फार्मूला मास का यूज करेंगे और कुछ भी अंतर नहीं है। फार्मूला मास का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा है। सपोज दैट बिलियन में हम विलय के 10 अणु को लिए, विलय का कितना अणु 10 अणु को लिए, तो विलय का अनुभार जितना एक में आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है, तो वही हो जाएगा ग्राम अनुभार हो जाएगा। जैसे तो वही हो जाएगा ग्राम सूत्र की संख्या। जैसे आपको मैं बोलूं 10 इंटू H2O, तो इसमें सूत्र में देखते हैं कितना H2O है, 10 H2O है। H2O का कितना निकलता 18, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 18 इज इक्वल टू 180 यूनिफाइड। तो ये हो गया फॉर्मूला मास हो गया इसका। तो मॉलिक्यूलर मास के जैसा होता है, लेकिन उस फॉर्मूले में जितना मॉलिक्यूल होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के कुल सूत्रभारों की संख्या को फॉर्मलता कहा जाता है, फॉर्मलता कहा जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है ना। अब सूचित किया जाता है। अब सवाल यहां पर है कि यहां पर भी देख रहे हैं आयतन का ही चर्चा हुआ, वॉल्यूम का ही चर्चा हुआ सॉल्यूशन में, तो फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मलता इज जाएगा विलय के सूत्र भारों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फार्मूला मास बाय बिलियन का आयतन किसमें लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको भी चेंज करना, ठीक है। तो फॉर्मूलता इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ये समझ दिया रहेगा, बटे विलय का सूत्रभार गुना 1 बटे बिलियन का आयतन किसमें लीटर में। इसको ml में चेंज कर लेंगे, ओके। किसमें चेंज कर लेंगे, बिलियन का आयतन इसको हम ml में चेंज करें, 1000 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो F बराबर हो जाएगा
डब्ल्यू बी बटे फार्मूला वेट इंटू 1000 बाई भी, किसमें हो जाएगा ये ml में। तो इस तरह से इसका भी वही 2 बिलियन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये तमाम को नोट कर लेंगे। तो आपको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बता दिया। दोनों में कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कभी आपको रिलेशन बताएंगे, उसके बाद हम आगे इस पर न्यूमेरिकल को डील करेंगे। तो रिलेशन शो करते हैं, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब कई सारे भी सवाल देखें, मोलरिटी देखें WB बाई MB इंटू 1000 बाई भी, नॉर्मलिटी देखें WB बाई इक्विवेलेंट वेट गुना 1000 बाई भी, फॉर्मुलिटी देखें WB बाई फार्मूला वेट इंटू 1000 बाई भी। अब इस समय कॉमन क्या रहा उस चीज को समझना है। ये समय कॉमन आ रहा, देखिए ये समय कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से हम कई सारे रिलेशन निकाल सकते हैं, कहीं हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये दोनों में रिलेशन शो करूंगा। कैपिटल M का मतलब समझ में मोलरता होता है और कैपिटल N का मतलब नॉर्मलता होता है, यानी दोनों में अभी आपको हम रिलेशन शो करेंगे। तो सो राइट नाउ मोलरता एवं नॉर्मलता के बीच संबंध। तो रिलेशन निकालना है नॉर्मलिटी बिटवीन, तो रिलेशन निकालना है नॉर्मलिटी एंड फॉर्मुलिटी के बिटवीन। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है WB बाई MB इंटू 1000 बाई V इन ml, ठीक है। अब जो चीज कॉमन आ रहा है उसको एक साइड कर लेते हैं। ये साइड देखें, वहां कॉमन देखें क्या रहा, मैंने उसको राउंड कर दिया है। जो कॉमन नहीं आ रहा उसको एक साइड करते हैं, M इंटू MB। ये साइड ये भागा में, ये साइड आएगा गुना में आएगा, तो उस साइड क्या क्या बचा होगा WB इंटू 1000 बाई V, किस में ml में। आगे इसको इक्वेशन सपोज कर लीजिए। दूसरा, यदि आप नॉर्मलिटी इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए नॉर्मलिटी का लिखा हुआ WB बाई इक्विवेलेंट वेट गुना 1000 बाई V, किस में ml में। अब फिर हमने फिर को बोल रहा हूं जो कॉमन नहीं आएगा उसको एक साइड ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं है, तो n इज n इनटू, ये भागा में इधर आके गुना में n इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू साइड का बचा WB इनटू 1000, WB इनटू 1000 बाय में केवल वॉल्यूम बचा है ml में। अब इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने 2 सपोज कर लिया। दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों का देखते हैं राइट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन वी हैव गेट, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों को नहीं नोट करना, तो किसको नोट करना, m इंटू MB इज इक्वल टू, इस साइड तब क्या जाएगा n इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब मैं इसको लिखूं विस्तार में, तो मोलरता इंटू अनुभार बराबर क्या हो जाएगा, n का मतलब नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। तो समझ में आ गया होगा गाइस, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है आपको। और देखते हैं सेम टू सेम टर्म है ना, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था सेम टू सेम टर्म में जाते हैं किसी चीज का कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि मोलरिटी से मोलरिटी से मोलरिटी के टर्म आएंगे तभी आ सकते हैं,
जब बीच में क्या रहेगा, डेंसिटी रहेगा। बीच में डेंसिटी नहीं रहेगा तो हम इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप समझ गए होंगे कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट होता है, किसका कन्वर्जन करने पर हमको किस चीज का जरूरत पड़ता है। सेम टू सेम में लेते हैं तो किसी दूसरे चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यदि इस साइड से उस साइड जाते हैं तब हमको किसका जरूरत पड़ता है, डेंसिटी का जरूरत पड़ता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कई सारे न्यूमेरिकल को लेकर के। तो आपको क्या करना है, जितने भी फार्मूला बताए हैं सभी फार्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लेना है, ताकि आगे जितना भी न्यूमेरिकल आएगा कंसंट्रेशन का वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगला वीडियो न्यूमेरिकल स्पेशली होगा। तो आज भी हम इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कंटिन्यू बनाना है। तो लेट्स बिगिन। SW बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं, कमेंट भी किए हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी आप कॉन्शियस रहेंगे और कमेंट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो बच्चे से बन गया यस, जो बच्चे से नहीं बनाना हो, और कुछ बच्चे आंसर सही डाल देते हैं और जिसको प्रॉब्लम होता है इंडिविजुअल वो व्हाट्सएप भी करके पूछ लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे से करते हैं, और जो नहीं करते हैं आप एक्टिव होइए, पढ़िए और समय के साथ सिलेबस को पूरा कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है क्लास आपका कब खुलेगा। थैंक यू।